साथ मैं हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जूं धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। ओम शांति। शांति। कुछ पल के लिए सभी बातों को किनारे रख देते हैं। सभी आकारों को बुद्धि से डिलीट कर देते हैं। जो भी चित्र सामने है, चिमड़ी हटा दो। तो केवल ढांचा है। चलो ढांचा भी हटा देते हैं। संकल्प के रूप में ये कुछ है। बाबा कहते बच्चे संकल्प भी हटा दो। फीलिंग्स है उसकी महसूसता की। फीलिंग्स को भी हटा दो बच्चे। क्या रह गया? बाबा वाइब्रेशंस, कुछ नहीं है। महसूस करें पीछे होते 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 यहाँ कोई स्टोरी नहीं। क्या क्यों नहीं? बस शांति का एहसास है यहाँ। कुछ करना नहीं, कुछ बदलना नहीं यहाँ। बस
अपने राम के साथ हूँ। राम में मैं। हाँ, मुझसे मिलन है। अति इंद्रिय सुख है ये, जहाँ बस मैं और मेरा बाबा। इसी स्थिति में आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। एक है बहुत छोटी सी मुरली, पहले वो करते हैं फिर दूसरी करते हैं, ठीक है। 28/1/1974 की। महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी, क्योंकि हम उस महिमा के आधार पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। कोई तारीफ मेरी करे ना की तो उदास। हम्म तो आत्मा की जो शक्ति है उसमें कमी हो जाती है। एक बच्चे को मनोहर शिक्षाएं देते हुए रूहानी परम पिता शिव बाबा बोले। किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए बाबा बोल रहे हैं, बच्चे तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। हम्म अब युद्ध स्थल किसकी है? बाहर जो व्यक्ति है उसकी नहीं, मेरे अपने भीतर मन बुद्धि संस्कार संकल्प फीलिंग्स इमोशंस, है ना। कभी वो हावी हो जाते हैं, कभी मैं आत्मा अपने सत्य में टिक पाती हूँ, फिर वो संकल्प हैवी हो जाते हैं। तो रूहानी योद्धा आत्मा की युद्ध है ना, कहीं बाहर युद्ध नहीं है। मेरे अपने भीतर की युद्ध है जिसमें मुझे जीतना है ना। फिर कहीं योद्धापन भूल जाते हो, अपनी सहज सुख सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधारण साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हो। फिर से पढ़ते हैं, देखो। बच्चे तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो, है ना। इस युद्ध कहाँ है? मेरे अंदर। कुरुक्षेत्र रणभूमि कहाँ है? मेरे अंदर, है ना। योद्धापन भूल अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए, हम्म, जो संकल्प आ रहे हैं उनमें लगे हुए हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं अंदर खोए हुए हैं, साधन और संपत्ति लगावे। अब साधन क्या है? मेरे अंदर की सुख शांति चैन सब मैंने दांव पे लगा दिया ना। उन संकल्पों में भिड़ी हुई हूँ, बस उसी में बही जा रही हूँ, सपन में सोई हुई हूँ, है ना। ये सत्य है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब उसके ऊपर मन 10 बातें कर रहा है, उसी में साधन भी लग रहे हैं, संपत्ति भी लग रही है ना। आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुण सब उसमें वेस्ट हो रहे हैं, व्यर्थ चलता है ना। व्यर्थ चलता है, कितना थक जाते हैं, है ना। जैसे वॉरियर को धुन लगी ही रहती है विजय प्राप्त करने की, क्या ऐसी माया जीत बनने की लगन हम्म अग्नि की तरह प्रज्वलित है। हम्म माया क्या है? वो भी वही संकल्प फीलिंग इमोशन जो मुझे बहा ले जाते हैं। भूल जाती हूँ कि मैं आत्मा अपने बाबा के साथ हूँ, आराम में, और ये कोई भी कुछ भी करे मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। है ये निश्चय। तो अग्नि की तरह प्रज्वलित मैं बाबा के साथ चिपकी हुई हूँ।
अब किस भी रूप में माया आ रही है, मुझे पता है वैन के अंदर नहीं आ सकती है ना, मेरे बाबा के साथ मुझे उस अनुभव से दूर नहीं कर सकती। आ रही है, आने दो, हटाना भी नहीं है ना। मैं उस बुलेट प्रूफ वैन में हूँ, ऊपर टाइगर आ रहा है, गुजर रहा है, आने दो, एंजॉय कर रही हूँ, है ना। माने मन के अंदर वो फीलिंग्स इमोशंस आ रहे हैं, समझ आ रहा है, हाँ। पर मैं अपने बाबा के साथ जब साक्षी हूँ, है ना, जैसे टीवी पे फिल्म देखते हैं तो हम साक्षी होते हैं, पता होता है फिल्म है, ड्रामा है, एंजॉय करते हैं, है ना। इसी तरह जब मैं आत्मा अपने सत्य में जागृत हो जाती हूँ, तो बाबा के साथ उन आते जाते संकल्पों पे माया जीत, कोई परवाह नहीं, आने दो। मेरा सारा ध्यान कहाँ है, मेरे बाबा के साथ। बाबा ने कहा ना, बाबा के प्यार में खुद को ऐसा संभालो, ऐसा संभालो, बाकी चीजें स्वतः ही मर्ज हो जाएंगी सागर में, है ना। सागर के किनारे पे है लहरें, जब भीतर चले जाओगे ना, तो बस खुद ही वो लहरें थम जाती है। आप बस भीतर चले जाओ, जैसे अभी पापा ने करवाया, इस इमेज छोड़ दिया, ढांचा हटा दिया, हाँ, संकल्प हटा दिया, फीलिंग्स उसके प्रति यहाँ हटा दो, बचा क्या, वाइब्रेशंस। बच्चे, अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है, हाँ? लोग आपकी तारीफ करेंगे, साधन मिलेंगे। इसी समय अगर ये फल स्वीकार कर लिया, हाँ, मैंने किया, मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने योग कराया, पापा ने कहा, तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल, और अत्रि इंद्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त ना हो सकेगा, है ना। उसी टेम्पररी, उसी में मैं फंस जाऊंगी, ये मेरी तारीफ कर रहा है, ये मुझे प्यार कर रहा है, हाँ, ये मेरे साथ अच्छी तरह से बात कर रहा है। अरे मैं कौन हूँ? हम्म? आत्मा का आधार एक परमात्मा, और किसी से कोई इच्छा नहीं, एक उसके साथ मेरी लगन हो, तब वो होगा अति इंद्रिय सुख, है ना। वरना तो इंद्रियों में फंस जाओगे, और इंद्रियों का सुख अल्पकाल का, अभी सुख है कल दुख हो जाएगा, है ना। इसने मुझे पूछा नहीं। तो कर्मातीत माने हर कर्म के इफेक्ट से पड़े। अब कर्म में फंसे हुए हैं, तो भी मुझे कर्म अच्छा हुआ नहीं हुआ पता नहीं कैसा होगा, फायदा होगा नुकसान होगा, उसके व्यर्थ में मन ले जाएगा। हो गई मैं बाबा से दूर, हूं नहीं, बट मन दिखाता है ना। और संपूर्ण तपस्वी, तपस्या का एक उसकी याद में मैं हूं, कहीं भी मेरा मन ना भटके। हाँ? यही है ना, हम हर सब यही चाहते हैं ना, कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, पर मेरा मन मेरे पिता के साथ उस एक रस में समाया रहे, उस अति इंद्रिय सुख में समाया रहे। ना कोई महिमा आधार है, ना कोई साधन आधार है, बस अटूट वो जोड़ मेरा मेरे बाबा के साथ हो। ठीक है। तो कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं निराधार हूं, एक बाबा के साथ अटूट हूं। करना नहीं है, बनना नहीं है, जाना नहीं है, बल्कि मैं हूं अपने पिता के साथ। हो रहा है अनुभव? हो रहा है। कोई आधार ना हो कि ये बदल जाए तो मैं अपने बाबा के साथ योग कर सकूं, ये परिस्थिति हट जाए, नहीं। मैं बाबा के साथ इतनी कंबाइंड हूं कि स्वतः रास्ते में आने वाली जो भी बातें हैं स्वतः मर्ज हो जाएंगी इस स्नेह के सागर में।
और मैं उधर उन बाबा कहते ना साइड सीन में लगी रही तो योग बल की शक्ति में कमी हो जाएगी। और जितना योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते उतनी ही वह शक्ति बढ़ती नहीं। अब मन वो बातों में फंसने लगता है। हम्म। तो योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। जितना मैं बाबा के साथ अपने अटूट कनेक्शन को पावरफुल बनाती जाऊंगी ना, तो बाबा ने कहा वो आप में पावर बढ़ता जाएगा। फिर वो बातें आपको छू भी नहीं पाएंगी। बाबा ने कल कहा था ना, मछली जैसे पानी में आनंद लेती है ना, एक पल भी बाहर गई श्वासें जैसे निकल गई, तड़पने लगती है। ऐसे मेरा मेरे बाबा के साथ अटूट रिश्ता। एक पल एक संकल्प भी बाबा से दूरी का ना हो। कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, करना नहीं करना कुछ नहीं, बस अपने उस अटूट बंधन में बंधे रहना है, बस यही मेरा कार्य है। है ना। योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। जैसे कोई बात सामने आती है ना, तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा जितना आपका बाबा के साथ कनेक्शन होगा तो फौरन वो सामने क्लिक कर जाएगा। लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल का ही करना है। उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न हो। हर बात से, हर संकल्प से, हर इमेज से उपराम और ज्वाला रूप माने बाबा के साथ वो योग अग्नि मेरी हर पल निरंतर जगी रहे। अब जिस परिस्थिति को आना है आए, फीलिंग्स इमोशंस जो होना है हो, मैं वो तपस्वी मूर्त अटूट योग बल से अपने पिता के साथ हूँ। यहाँ इंद्रियों पे आधार नहीं, अति इंद्रिय सुख में हूँ। है ना। इतना बाबा कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बन जाना है बच्चे। कोई बात ना खींचे, बात हट जाइए चाहे ना भी ना रहे। कोई साधन नहीं, कोई वस्तु नहीं, एक बाबा पे मेरा आधार है ना। ये मदद कर दे, ये कर दे, नहीं, एक एक बात बाबा के साथ। हम्म? अब दूसरी मुरली है 3-2-1974 की। उपराम व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से। हाँ, ये जो लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था ना, उपराम व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो, मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले। अच्छा, अब पहले टाइटल क्या है? उपराम व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से, है ना। यानी उपराम माने साक्षी, मैं ये नहीं हूं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, सबसे उपराम। और बाबा के साथ ज्वाला रूप में मैं, जो भी आएगा भस्म हो जाएगा। तो स्वतः जो भी आएगा उसका विनाश का कार्य है ना, संकल्प फीलिंग इमोशंस कुछ भी है, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत आनंद मूर्ति बनाने वाले।
हम्म। एक सेकंड में मुक्ति ना, मैं कौन। अब वो सब हटा दिया तो अब यहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, कुछ करना भी नहीं। तो स्वतः ड्रामा से परे होते ही शीतल, शांत, आनंद मूर्ति, है ना। मन ठहर गया ना। और जब तक उन बातों में फंसी हुई थी तो तड़प रही थी, क्या करूं कैसे करूं। बच्ची टर्न अराउंड, समा जाओ बाबा की बाहों में, है ना। शीतल मुहूर्त, बस आनंद में अपने राम के साथ बनाते हैं ना बाबा। सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। मैंने किया, क्या हुआ कैसा हुआ, ये कर्म मैंने किया, अब मैं कैसे पश्चाताप करूं। हाँ, इतना गलत हो गया, बाबा ने इससे भी मुक्त कर दिया। क्यों? बच्चे फिक्स्ड स्क्रिप्ट है ना। जो होना था सो हुआ, मैं तो अकर्ता, है ना। वरना मन उसमें ही इतना ले जाता है, मुझसे ये गलत हो गया। अच्छा, सर्व का कल्याण करने वाले निराकार शिव पिता बोले, जैसे बाप दादा को साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो। साकार माने शरीर में, आकार माने ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में, और निराकार शिव बाबा। हाँ, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी निराकारी सदा अनुभव करते हो? हम्म? मैं भी हूँ शरीर में, पर हूँ कौन? दिव्य ज्योति आत्मा, निराकार। और सूक्ष्म शरीर में फरिश्ता, उपराम हूँ हर चीज से। हम्म। यह अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। जितना जितना मेरा साकारी, आकारी, निराकारी का अभ्यास है ना, संकल्प आया देखा, टर्न अराउंड, मैं कौन। पापा को देख के पापा की वूंब में बैठ जाती हूँ। हम्म। पास्ट का एक सेकंड भी मुझे नहीं पता क्या हुआ, फ्यूचर का भी कोई फिक्र नहीं क्या होगा। तो स्वतः उपराम हो जाएंगे, है ना। जैसे ही बाबा की तरफ देखते हैं, उपराम कर देता है बाबा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो, इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश्य देख रहे हैं। आपने कहा जैसे टीवी पे या स्टेडियम में जाके खेल देखते हो ना, ऐसे ये मन के संकल्प लगेंगे, जैसे ये खेल चल रहा है। चलने दो, मैं पापा के साथ ऊपर से देख रही हूँ। हम्म। ऐसी पावरफुल स्टेज अभी सदा काल की होनी चाहिए। बाबा बस चाहते हैं बच्चे तुम मेरे साथ रहो और बाकी सारा खेल देखते जाओ, बस देखते जाओ, तुम्हें नहीं खेलना। हम्म। ऑटोमेटिक मोड पे जो हो रहा है होने दो, आप बस मेरे साथ रहो। छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में कितना निश्चिंत होता है ना। ऐसी पावरफुल स्टेज अभी सदा काल की होनी चाहिए। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही क्या देखेंगे? लाइट हाउस और पावर हाउस, है ना। हल्की और पावर, ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। जब मैं साक्षी हूँ, बाबा के साथ साथी हूँ, तो स्वतः मैं हर आत्मा को भी, बाबा ने कहा ना, बिंदु निराकारी देखो, आकारी देखो। तो उसका जो भी ड्रामा है
वो खेल समझ के देख रही हूँ, पर उसको वो दिव्य चमकता हुआ सितारा देख रही हूँ। तो स्वतः उसका कल्याण हो रहा है। हाँ? उन बातों से मैं खाली हूँ, उस स्टोरी से मैं खाली हूँ। हम्म? जो भी सामने आए, हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो, ऐसे महादानी, वरदानी, सर्व गुण दानी, सर्व शक्तियों के दानी, है ना, उसको उसके शक्ति स्वरूप में देखना। संग से रूहानी रंग लगाने वाले, नजर से निहाल करने वाले, हाँ, जो देखे वो भी उस परमात्मा प्रेम में समा जाए। अनुभव करते जाएं, रूहानी प्रेम में समाई हुई मैं दिव्य ज्योति। पावर हाउस, लाइट हाउस, हर आत्मा को लाइट पहुंचाने वाले। स्वतः मुझसे वो शक्तियां भी फैल रही हैं। रूहानी रंग लगने से नजर से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले। अंधे कौन? जो अपना सत्य नहीं देख उस ड्रामा में फंसे हुए हैं, है ना। धृतराज को दिखाया था ना, आ, बिल्कुल, मैंने सब कुछ दिख भी रहा था कि बच्चे गलत हैं, फिर भी उसका साथ देना। हाँ, तो तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत आनंद मूर्ति बनाने वाले। आत्मा बने हो, पहले तो मैं बनूंगी, तभी औरों को बना पाऊंगी, है ना। मेरी स्मृति क्या है? क्या इस निशाने के नशे में रहते हो? इसको ही बाप समान कहा जाता है। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है ना, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है? हम्म? कि मैं वो बाबा के समीप, वो हाईएस्ट स्टेज पे हूँ, वो शांत स्वरूप। हम्म? जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश के कार्य करने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को, अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो? हम्म? या अलबेले इंतजाम करने वाले और इंतजार करने वाले तेज हैं? क्या समझते हो? हम्म? जोर शोर से कर रहे हो इंतजाम, या जैसी दुनियावी लोग कहते हैं ना कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा देखा जाएगा, है ना, वक्त आएगा तब बन जाएंगे, मन हो जाएगा, शांत नहीं होगा। हाँ, जितनी मेरी उससे पहचान बनी हुई है, तो इसे अलबेलापन कहा जाता है। बहे हुए हैं संकल्पों में, फीलिंग्स में, इमोशंस में घंटे घंटे। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य करना है? उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश करावेंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना, या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ खुद से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई कुंड से। तो विनाश को प्रज्वलित कराने वाले कौन हुए? बाप और साथ साथ ही ना, बाप और आप। बाबा कह रहे आप बाबा के साथ हो। तो प्रज्वलित करने वाले हैं
तो इन्हों को संपन्न भी करना है, ना कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। अब दिखाते हैं ना, शंकर का तीसरा नेत्र खुला और पूरा विनाश हो गया, हाहाकार हो गया। तो मुझ आत्मा का तीसरा नेत्र खुला, माने मुझ आत्मा की जागृति हुई कि मैं कौन हूं, और स्वतः ही वो पुराना सब विनाश हो जाता है ना। जो मैं खुद को वो सपन का रोल समझ रही थी। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है ना, तो ये विनाश वाला कितनी बड़ी अग्नि है। इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलना पड़े। कैसे हिलावें? हाथ से व लाठी से। बाबा कह रहे कैसे हिलावेंगे? संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े, है ना। अपना दृढ़ संकल्प से मैं कौन, क्या ऐसे ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है ना। मैं ये देह नहीं, ये संकल्प नहीं, तो वो ज्वाला प्रज्वलित, वो बाबा के साथ योग के स्वतः ही वो मर्ज होता जाए। या अपने अपने कार्य नहीं समझते हो, ड्रामा के अनुसार निश्चिंत होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। हम्म? इसी प्रकार अब इस मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है ना। आत्मा की कामना क्या है? वो भीतर का सुख, वो परमात्मा प्यार, वो आनंद, वो अति इंद्रिय सुख, है ना। ऐसे संकल्प विमर्श होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं और अब घर चलें। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए ना, हर आत्मा के प्रति वही दृष्टि कि ये प्योर आत्मा है, शक्तिशाली है, बाबा का बच्चा है ना। ड्रामा से साक्षी एक ही बात, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनेश ज्वाला भड़क उठेगी, है ना। पुराने जो थॉट्स फीलिंग्स हैं वो सब मिट जाएंगे और सर्व का कल्याण होगा। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही उपराम वृत्ति तेजी से आ रही है। हम्म? जितनी मेरी स्मृति, उतनी जितनी मैं उपराम, है ना, उतना ही पुरानी सृष्टि का विनाश। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति वैराग्य वृत्ति, हाँ, मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं, किसी फीलिंग से भी नहीं, हाँ, कि आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी। तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेंगी, तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो, क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है? हाँ? या पकड़ के बैठ जाते हैं, हाँ, ये चाहिए वो चाहिए, ये मन के संकल्पों में भिड़े हुए हैं। हाँ? जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत। सब कुछ कर रहे हैं पर आत्मा बाबा के साथ रहती है। ऐसी स्टेज कोई भी लगाव ना हो, सर्विस से भी लगाव ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, मैं इंस्ट्रूमेंट बाबा के साथ हूँ, इसी से कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। टाइम लगता है ना, जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटती शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं ना तो वो सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो ये फेयर भी क्या है? यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। फेयर माने कोई मेला लगा होगा, हाँ? जो खरीदना है वो खरीद लो, नहीं तो
उल्हाना ना रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना, अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना। तो बाहर की बातों से अपने आप को समेट लेना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया, तो आपके एवर रेडी बने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाली है तो शीतल हो बैठ जाएंगे, तो आग क्या होगी? आग मध्यम पड़ जाएगी। इसलिए अब ज्वाला रूप एवर रेडी, हाँ, समेट लेना है। जैसे ही थॉट आया, समेट लो, मैं कौन। पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से ये आवाज शुरू हुआ है कि अभी विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यही संकल्प उत्पन्न हो कि जल्दी सर्व का कल्याण हो। पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाश कार्यों की कल्याणकारी आत्माओं के सहयोग चाहिए। ठीक है, उनका संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप नहीं बने हैं, खुद को समेटा नहीं, एक स्मृति बाबा की में स्थित नहीं किया, तब तक इशारा नहीं कर सकेंगे, वो बातें नहीं हटेंगी। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं को नहीं घबराते हो ना, विनाश होगा कि नहीं होगा, हाँ? समझो कि हमारे द्वारा होना है। जिनका आप स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ, स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। अच्छा, क्या हर बात में निश्चय बुद्धि हो, सदा अचल अडोल, हाँ, निर्भय, शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाले, संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, बिल्कुल बाबा करे डिटैच हो जाओ, कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले, श्रेष्ठ कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। बाप समान सदा अपने को अकारी निराकारी अनुभव करने से ही पुरानी दुनिया से उपराम हो सकोगे, है ना। मैं निराकारी हूँ, कोई स्टोरी कोई ड्रामा मैं नहीं। बेहद की उपराम वृद्धि ही विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के सुख से वैराग्य। जब मैं उपराम हूं, तो उनमें आएगा वैराग्य। शंकर समान ज्वाला रूप बन प्रज्वलित की वे विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेवारी रूप आपके साथ साथ आप बच्चों का भी है। अब घर चलने की स्मृति समय के समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, हाँ, एक सेकंड में घर का अनुभव, क्योंकि संकल्प से ही स्मृति से ही विनाश वाला भड़क उठेगी और सर्व के कल्याण होगा। हम्म, कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। ये थे बाबा के महावाक्य जी। हाँ ना, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला आपको ज्वाला रूप बनना है। जो आए, जो संकल्प आए, ये मेरा नहीं। जो बातें आए, मेरा नहीं, कुछ नहीं मेरा है। मैं मेरे पिता के साथ, मेरे बाबा के साथ हूँ। जो आए, पुराना संकल्प, पुरानी बात, इससे भस्म करनी, इससे भस्म करनी, नवी स्थापना करनी है।